ये है दिल्ली दर्पण। एरिया में 17,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। आज बहुत बड़ी तादाद में कई कारोबारियों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, बवाना की बहुत सारी एसोसिएशन ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बहुत सारे नेताओं के साथ साथ अलग अलग कारोबारियों ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। इसे राम लहर का असर कहें या जो बवाना का एक सबसे बड़ा मुद्दा था पार्किंग का, 370 हटाओ जिस तरह से नारा दिया था, राजन जी उसको 370 से कंपेयर कर रहे हैं। राजन जी, क्या ये माने कि वो जो कारोबारियों का आपका जब मुद्दा था पार्किंग का, वो हल हो, उसके लिए ताकत मिले, क्या यही वजह थी या बीजेपी ज्वाइन करने की कोई और भी वजह थी? व्यापारी, बवाना के व्यापारी दिल्ली सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापारियों के साथ जो अत्याचार करा जा रहा है, उसके रवैये से बहुत परेशान और त्रस्त है। और जो ये 300 करोड़ रुपए के घोटाले की नींव रखी गई है टोल टैक्स के भस्मासुर के द्वारा, उसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे 370 कश्मीर से हटाई गई थी, उखाड़ फेंकी गई थी, और हम ये उम्मीद करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि आज भाजपा बवाना में आके वही कारनामा दोबारा दोहराएगी। एक राजनीतिक मुद्दा भी वहाँ पर बन गया है। आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ ये भरोसा दिया था कि वो पार्किंग हट गई है, लेकिन हटी नहीं। क्या राजनीति वजह थी उस मुद्दे को उलझ जाने की, या कोई और वजह देखते हैं आप? दिल्ली सरकार खुद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मिली हुई है। 300 करोड़ रुपए का जो घोटाला ये सालाना है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली सरकार को जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती थी, आंखों में मिर्च झोंकने की कवायद थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्यापारियों के करे हुए एजिटेशन को खराब करने के लिए एक संदेशा दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ सौरभ भारद्वाज जी से, कहाँ है आज उनका कमिटमेंट? मैं पूछना चाहता हूँ और विधायकों से जिन्होंने टीवी पे आके, स्क्रीन पे आके ये कहा कि ये गैर कानूनी और नहीं लगना चाहिए, और आज वो टोल टैक्स लग चुका है और व्यापारियों से वसूला जा रहा है। कहाँ है आज दिल्ली सरकार? आपको क्या लगता है, आप क्योंकि बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए, आप तो कह रहे थे कि मन से तो हम थे ही, अब आधिकारिक रूप से हो गए, तो इस आधिकारिक लड़ाई को आधिकारिक पूर्वक से लड़ा जाएगा, इसमें बीजेपी कितना सहयोग कर पाएगी, या बीजेपी नेता होने के नाते आप कितना उसको मजबूती से रख पाएंगे? असली शक्ति हमें आज मिली है। हम दिल से वैचारिक रूप से भाजपाई हैं, लेकिन जो आज विधि पूर्वक हमारा विधान किया गया, हमें भाजपाई बनाया गया है। आज व्यापारियों को ऐसा लग रहा है कि असली शक्ति हमें आज मिली है। किसी भी अधर्म से लड़ने के लिए, ये नीतिगत जो इनके अन्याय है उससे लड़ने के लिए, कुरीतियों से लड़ने के लिए, और ऐसे अत्याचार जो व्यापारियों पे किए जा रहे हैं उससे लड़ने के लिए भाजपा एक शक्ति आज व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है, जिससे व्यापारियों की सारी एसोसिएशनें, 14 एसोसिएशनों ने आज ज्वाइन किया है। ये महसूस कर रहे हैं कि जो काम पहले हम अकेले नहीं कर पाते थे, आज भाजपा में ज्वाइन होने के बाद वो शक्ति हमारे साथ है भाजपा की, जो हम कर पाएंगे। तो आप क्या लगता है, हटा पाएंगे उस पार्किंग को, और कैसे? अपने जीवन की आखिरी सांस तक, लहू के आखिरी कतरे तक मैं उस टोल टैक्स को, उस बैरियर को, उस भस्मासुर को हटाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। एक तरफ तो आप कोर्ट में भी जाने की बात कह रहे थे, कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कह रहे थे, और अब राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग करेंगे। कब तक उम्मीद है, क्या परिणाम निकलने की उम्मीद है आपको? परिणाम का तो कहना बड़ा मुश्किल है। आगाज हो गया है, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, आखिर दम तक लड़ते रहेंगे। तो जो एसोसिएशन आपके साथ आई हैं, क्या मानते कि केवल वो जो पार्किंग का मुद्दा है उस वजह से उससे त्रस्त होकर के आई हैं, या कुछ बीजेपी में जाने का मन था ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का, राम मंदिर की वजह से कहें या मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कहें? ये पूरा देश राममय हो गया है, ये पूरा देश राममय हो गया। सब भगवादारी, सनातन धर्म की जो जाग अब उठी है वो 500 साल बाद उठी है। ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है, और ऐसी बहुत सारी वजह हैं। टोल टैक्स के अलावा फ्री होल्ड से लेके, ट्रिपल टैक्सेशन से लेके, अफसरों के गुंडा राज से लेके, ऐसी बहुत सारी वजह हैं जिससे व्यापारी त्रस्त हैं। आज ऐसा लगता है दिल्ली सरकार ये चाहती है कि व्यापारी को बॉर्डर पार छोड़ आया जाए। जहाँ से हम लोग आए हैं, हमारे गांव में, नेटिव प्लेस में, ऐसा लग रहा है हमारी फैक्ट्रियों की चाबियाँ छीन के हमें वहाँ वापसी भेज देना चाहती हैं। ये सारे ही कारण बन के ऐसा सामंजस्य बना है कि हमें सौभाग्य मिला कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा बनने में। तो अब चुनाव भी सामने 24 है,
ये भी मुद्दा रहेगा, कारोबारियों का भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि केवल बवाना की बात नहीं है, तमाम दिल्ली में एसोसिएशन और कितनी बड़ी संख्या में बवाना के लोग आए हैं। क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पर? कारोबारियों के बातों को भी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। कारोबारियों का एक ही नारा है, कारोबारी करे एक पुकार, हर बार मोदी सरकार। अब की बार दिल्ली से केजरीवाल का सफाया होगा। जो इसकी ढकोसले, इसके लंपटबाजी और ये जो झूठ फरेब की जो राजनीति है, ये खत्म होगी। दिल्ली की जनता की आंख खुल चुकी है। व्यापारी पूर्णतः आप सरकार के, दिल्ली सरकार के खिलाफ है। अब की बार मोदी सरकार। चलिए, बिल्कुल अब की बार मोदी सरकार, इस नारे के साथ बहुत बड़ी संख्या में कारोबारी बीजेपी शामिल हुए हैं। राजजान के नेतृत्व में लगभग 18 एसोसिएशंस हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। चुनाव में कितना असर दिखाएगी, ये देखना भी बाकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।